अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फील वेल। उम्मीद है यू लाइक माई प्रीवियस लेक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। ये जो है टॉपिक ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आपने उस लेक्चर को देखा होगा, ध्यान से सुना होगा और उसको आपने समझा होगा, और उसको राइट डाउन करना लाजमी कभी भी आप मत भूलिए, क्योंकि एज़ इट इज़ जैसे नोट्स मैंने बनाए हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, आप बहुत ज़्यादा इससे सीखेंगे। बुक से पढ़ते हुए एक तो ये होता है कि लाइंस जो होती हैं कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, उसको पढ़ते हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से फिर पढ़ने का बाद में दिल नहीं करता। लेकिन जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं उसमें मैंने वो एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं उसको मैंने स्किप कर दिया है, और जो इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैंने लिखा है। एज़ इट इज़ आपने यही याद कर लेना है, और अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद आप एक दफ़ा लाजमी तौर पर एक दफ़ा जो है ना आप टेक्स्ट बुक को लाजमी तौर पर पढ़ लीजिए। टेक्स्ट बुक को भी लाजमी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके मज़ीद जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए हैं वो भी आपको लाजमी तौर पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक नंबर है, मैथ नंबर है, रिलेटिव एटॉमिक मास है एंड एटॉमिक मास यूनिट है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनकी आगे डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, उसको टू द पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, वो उसको आप एज इट इज़ याद भी कर लीजिएगा, और इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी दूँगी जो आपको इंशाल्लाह ताला वो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। और ये शॉर्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो मैथ्स नंबर का फार्मूला है वो एज इट इज़ वो मैथ्स नंबर में वो दे देते हैं। आप न्यूमेरिकल को उसको आपने सॉल्व करना है, वो भी 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ जाता है। और एटॉमिक मैथ्स की, एटॉमिक नंबर की, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, आगे एग्जांपल, ये भी एज इट इज़ 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी तौर पर आ जाता है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है सिंपल जो है वो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। एक जो न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, आगे वैलेंस शेल होगा, ये जो दरमियान में जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है। इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom. नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो एक न्यूक्लियस के एटम में, मतलब एटम के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर जो होती है वो एक आइडेंटिफिकेशन होती है एलिमेंट की। आइडेंटिफिकेशन को हम शनाख्त कहते हैं, एक पहचान होती है जिसको हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। वो जो 8 नंबर है वो एक आइडेंटिफिकेशन है, वो एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से आइडेंटिफाई, मतलब यानी दूसरे एलिमेंट जो है उसका डिफरेंस, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो डिफरेंस है वो एटॉमिक नंबर के ज़रिए हमें मालूम होता है कि ये एटॉमिक नंबर दूसरे एटॉमिक नंबर से कैसे डिफ़र है, कैसे वो डिफरेंस रखता है। एक एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है, उसका हम जो है ये उसके लिए हम एटॉमिक नंबर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एटॉमिक नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं कि एटॉमिक नंबर कौन सा है वो वाला। जैसे कि आगे हमने एग्जाम्पल भी लिखी हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कौन सा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एंड ऑक्सीजन का 8, बेरिलियम का 4, एंड ब्रोन का 5, नाइट्रोजन का 7। एज इट इज़ बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम का जैसे कि 20 है, पोटाशियम का 19 है। ये पीरियोडिक टेबल में आपको लाजमी तौर पर पता चल जाएगा कि हर जो एलिमेंट है उसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो डिफ़र होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो उसको डिफ़र करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसके फार्मूले से।
फार्मूले से पहले वो फार्मूला जो था वो मास नंबर का भी है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का भी है, जो आगे हमने डिस्कस करना था। उससे पहले हम पढ़ते हैं, पहले मास नंबर है। फर्स्ट टॉपिक था हमारा एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट जो है वो हमारा मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको हम मास नंबर कहते हैं। सो जो मास नंबर होता है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं उनका जो सम होता है, उनका जो एडिशन होता है, उसको हम मास नंबर कहते हैं। मास नंबर का आगे जो फॉर्मूला है, अब देखें जैसे कि हमने पीछे एटॉमिक नंबर पढ़ा है, अब एटॉमिक नंबर भी अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब इन दोनों का जो सम है उसको हम मास नंबर कहते हैं। अब हम अगर एटॉमिक नंबर का फार्मूला निकालना चाहें तो एटॉमिक नंबर का भी हम निकाल सकते हैं। अगर उसको हमने फाइंड करना है, हमारे पास मास नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, तो हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता तो हम उसको भी निकाल सकते हैं एज इट इज़। जैसा कि मास नंबर इधर जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो इस तरह हम करेंगे कि जो मास नंबर है उसके साथ हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एज इट इज़ किसका बन गया फार्मूला? एटॉमिक नंबर का। और ये जो हमारे पास ऊपर फार्मूला है वो किसका है? मास नंबर का। मास नंबर को फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सम हो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का, हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का सम हो यानी एटॉमिक नंबर का, तो हमारे पास मास नंबर जो है वो एज इट इज़ हमारे पास मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आगे मैंने डिस्कस की है कि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके पास 0 होते हैं, यानी उसके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नहीं होते। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को और फाइंड तो कर नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स तो इसके होते नहीं हैं। तो मास नंबर उसने कहा है कि हमें फाइंड करके दें। तो मास नंबर को हमने किस तरह फाइंड करना है कि मास नंबर का हमारे पास फॉर्मूला है, मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारे पास 0 हैं एंड एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है। इनको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन का मास नंबर है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल नंबर 1.1, उसमें जैसे कि मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि ये एग्जाम्पल्स भी आती हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए ताकि आप एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर सकें। और जो न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, जो प्रॉब्लम्स यानी एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल, इन सबको एक ही चीज़ कहते हैं, तो ये जो आएँ तो आप इसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन देयर एटम। हमारे पास मास नंबर दिया हुआ है, हमारे पास जी यानी एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें बताएं। अब हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड चीज़ें क्या हैं और हमसे वो फाइंड आउट करने के लिए कौन सी चीज़ें कह रहे हैं। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास जी है। जी हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए जो है वो हमारे पास मास नंबर होता है जिसको हम ए से, यानी जो हमें दिया हुआ है 238 जो हमारे पास दिया हुआ है, वो हमने रख कर हमने प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को हमने फाइंड करना है। अब जी को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो हमें एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर होते क्या हैं? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि आप ये ऊपर देख रहे हैं, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। ये जो फार्मूला है इसके ज़रिए हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को फाइंड कर लिया हमने, यानी एटॉमिक नंबर को हमने फाइंड कर लिया जो कि जी है। जी को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन नंबर से यानी एटॉमिक नंबर से, यानी जी इज़ इक्वल टू 92। आगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को फाइंड करना है तो ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। अब हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो ये जी जो है एटॉमिक नंबर इधर एडअप हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एज इट इज़ आगे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, एन इज़ इक्वल टू ए माइनस जी। ए जो हमारे पास है यानी मास नंबर 238 दिया हुआ था, लेकिन जो जी है वो हमारे पास 92 था, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 146 आ गया। आगे जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास नंबर यानी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये जो हमें दिया हुआ है इसको हमने फाइंड करना है। अब हमने एक ट्रिक याद करनी है, यानी इसको एज इट इज़ याद करना है। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम,
मैग्नीशियम, पोटाशियम है। हमें इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पता होना चाहिए ताकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकें, एटॉमिक नंबर को भी फाइंड कर सकें, मास नंबर को भी फाइंड कर सकें। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसके कितने होते हैं? 1 होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सॉरी। और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है वो 0 होते हैं। सो जो एटॉमिक नंबर है इज़ अ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास आ गए, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास ये है 1, तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? वो भी एज इट इज़ 1 होगा। लेकिन जो मास नंबर होगा उसका फार्मूला हमें पता है, A=G+N। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं? 1। इसको एडअप किया तो कितना आ गया हमारे पास? 1। तो इट्स अ मास नंबर हाइड्रोजन का। लेकिन जब कार्बन है, कार्बन के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। अब डायरेक्ट आप कार्बन के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लिखने के बाद किधर जाएं? एटॉमिक नंबर पर, जो कि एटॉमिक नंबर भी कितना होगा फिर? 6 होगा। तो इसको हमने अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी जो कार्बन में होते हैं वो 6 होते हैं, तो हम एज इट इज़ इधर भी 6 लिखेंगे और फिर हमारे पास जो एडअप करने के बाद कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इट्स अ नंबर ऑफ़, यानी मास नंबर। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को हमने एडअप किया, कितना आ गया हमारे पास? मास नंबर। अब पहले हमने 2 एलिमेंट्स का किया, कार्बन का किया और हाइड्रोजन का किया। नेक्स्ट मैंने सारे लिख लिए हैं। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 7 होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 7 होते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल होता है जो कि 7 होता है। इनको हमने एडअप किया, 14 हो गया। ऑक्सीजन का 8, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 8 और एटॉमिक नंबर भी 8, और इसको एडअप किया तो 16 हो गया। इसी तरह सोडियम, फ्लोरीन और मैग्नीशियम और भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनको आपने इसी तरह इसी फार्मूले के ज़रिए आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास के मुतालिक होगा। आपने उसको भी एक दफ़ा रीड आउट करना है। अब ये जो टॉपिक है इसको आपने एज इट इज़ दोबारा रीड करना है लेक्चर सुनने के बाद, इसको बुक से रीड करना है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे और एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करेंगे और इसके एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फील वेल। इंशाल्लाह आप सब मेरे लेक्चर को पसंद किया होगा। मैं इसी तरह आपके लिए लेक्चर बनाती रहूँगी ताकि आप स्टूडेंट्स घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें, जो कि एकेडमीज़ की फ़ीस को नहीं अफोर्ड कर सकते। ये लेक्चर्स मैं उनके लिए ही बना रही हूँ, तो आपने ज़रूर इन लेक्चर्स को देखना है, समझना है और अपने स्टडी को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।